कंपनी लॉ 2018 का हम लोग क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, समझ रहे। इसी पैटर्न में क्वेश्चन आएगा। ग्रुप ए में आपको 20 ठो क्वेश्चन करना होगा और ग्रुप बी में आपको 30 ठो क्वेश्चन करना होगा। माने एग्जाम में टोटल 50 क्वेश्चन आपको करना होगा। डिस्टर्ब नहीं करिए। आइए एक नंबर देखिए क्या दिया हुआ है। पहला देखिए क्या है, ए कंपनी इज अ बॉडी क्रिएटेड बाई लॉ। ए कंपनी इज अ बॉडी क्रिएटेड बाई लॉ। तो कंपनी एक बॉडी है जिसको लॉ ने बनाया। ये कौन सा पर्सन है भाई? आर्टिफिशियल। क्या है? करेक्ट आंसर 1 का सी होगा, एन आर्टिफिशियल। द कंसेप्ट ऑफ कंपनी वाज इंट्रोड्यूस इन कंपनीज एक्ट 2013। बोला जा रहा कंपनीज एक्ट 2013 ने कौन सा कंपनी का कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया? एसोसिएट कंपनी। कौन सा? एसोसिएट, दोस्त कंपनी। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? दोस्त बनने के लिए दूसरा कंपनी का 20% वोटिंग पावर को एक्वायर करना पड़ेगा, तब जाके आप दोस्त बनिएगा, नहीं तो दोस्त नहीं बन सकते हैं। फ्री में दोस्ती होता है ना नॉर्मल लाइफ में, कंपनी से कंपनी का दोस्ती वोटिंग पावर एक्वायर करने से होता है, या तो ज्वाइंट वेंचर करिए। आइए 3 नंबर, 1 पर्सन कंपनी कैन इस्टेब्लिश बाई अ पर्सन हु इज 1 पर्सन कंपनी बना है। समझ पा रहे? इस्टेब्लिश कर सकता है। कौन कर सकता है? एक इंडियन सिटीजन जो कि रेसिडेंट इन इंडिया हो। सी नंबर होगा बोथ ए एंड बी 3 का। 4, बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स एन एंटिटी। कौन सा एंटिटी है भाई? कॉर्पोरेट एंटिटी। कौन सा एंटिटी? तो 4 का ए। 5, द प्रमोटर स्टैंड इन। प्रमोटर स्टैंड रहता है कौन सा? फिड्यूसरी पोजीशन, ट्रस्टीशिप, दोनों में भाई, दोनों में वो खड़ा रहता है। 5 का सी। फिड्यूसरी पोजीशन का मतलब हर चीज करके देगा कंपनी को, समझे। ट्रस्टीशिप का मतलब क्या होता है? उसका मेंबर में बना रहेगा। चलिए, डैश डिफाइन द ऑब्जेक्ट एंड पावर ऑफ द कंपनी का। आप कंपनी का पावर और ऑब्जेक्ट को कौन डिफाइन करता है? आर्टिकल्स। उसके बाद देखो, द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस वाज कन्फर्म्ड इन द केस ऑफ अल्ट्रा वायरस। द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस को कन्फर्म्ड किया गया था। कौन सा केस में किया गया था भाई? बी नंबर, आर्क आयरन कंपनी वर्सेस रिचे, 7 का बी। 8, ए प्रोस्पेक्टस इशूड बाई अ कंपनी मस्ट बी। कंपनी का जो प्रोस्पेक्टस इशू हो रहा है वो क्या होना चाहिए? डेटेड होना चाहिए, डेट लिखा होना चाहिए। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर इज कंडक्टेड बाई। फर्स्ट डायरेक्टर का जो अपॉइंटमेंट हुआ है ये कहाँ पे लिखा रहता है भाई? AOA में, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये बात लिखा रहता है। 10 नंबर, विदाउट डैश नो इंडिविजुअल शैल एक्ट एज अ डायरेक्टर। बिना क्या चीज़ का कोई डायरेक्टर का काम नहीं कर सकता? डीन। अगर डीन नहीं रहेगा, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं रहेगा, तो आपको डायरेक्टर बनने नहीं देंगे। डायरेक्टर बनने के लिए आपको डीन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? डीन। नेक्स्ट देखिए, द डायरेक्टर ऑफ कंपनी एक्ट 2013 इज गिवन अंडर सेक्शन 166। डायरेक्टर का अंडर सेक्शन 166 में क्या लिखा हुआ है? जनरल ड्यूटीज। क्या लिखा हुआ है? करेक्ट आंसर 11 का भी। 12, ए कंपनी सेक्रेटरी इज डिफाइन इन सेक्शन ऑफ कंपनी एक्ट 2013। कंपनी सेक्रेटरी कौन सा सेक्शन में डिफाइन किया गया? 2 सबसेक्शन 24। 2 सबसेक्शन 13 नंबर, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ कैनॉट बी यूटिलाइज फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। बोला जा रहा कि जो भी इशू करके पैसा आ रहा है, देख पा रहे, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ कैनॉट बी यूटिलाइज फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। माने क्या चीज़ को इशू करके जो पैसा आएगा रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में इस्तेमाल, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस में इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखो, डिवेंचर बेच के, सुनोगे ध्यान से, डिवेंचर बेच के प्रेफरेंसर का पैसा नहीं लौटा सकते। माने डिवेंचर बेचोगे तो उसका पैसा प्रेफरेंसर के लौटाने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर डिवेंचर होगा। बाई बैक ऑफ शेयर में बी मेड फ्रॉम। बाई बैक कहाँ से कर सकते हो भाई? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से। बाई बैक माने खुद का शेयर जब खरीद लोगे शेयर होल्डर से ना, उसको क्या कहते हैं? बाई बैक। क्या कहते हैं? तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से आप बाई बैक नहीं कर सकते हो, सॉरी बाई बैक कर सकते हो। ओपन मार्केट से कर सकते हो, एम्प्लॉय से कर सकते हो, एनी वन ऑफ दीज। 14 का सी, डीमेट सिग्निफाइज कन्वर्जन अब शेयर सर्टिफिकेट फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। डीमेट जो है, डीमेट क्या सिग्निफाइज करता है? कन्वर्जन ऑफ शेयर सर्टिफिकेट फ्रॉम इट्स फॉर्म टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से शेयर सर्टिफिकेट में हम क्या कर लिए? शेयर का सर्टिफिकेट को कन्वर्ट कर लिए, तो उसे क्या कहेंगे? फिजिकल। क्या कहेंगे? हाथ में आ जाएगा शेयर सर्टिफिकेट। डीमेट में माने क्या? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। डीमेट माने क्या है? उसको कन्वर्ट मार लिया तो क्या हो गया? वो फिजिकल फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट 16, डैश कैपिटल मीन्स
सच पार्ट ऑफ द कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड अप फॉर पेमेंट। कौन सा इसमें से पार्ट को भाई बोलोगे कि कॉल्ड किया गया था पेमेंट के लिए, क्या होगा आंसर भाई? कॉल्ड अप कैपिटल। जो पैसा मांग लिया गया उसको कॉल्ड अप कैपिटल, जो पैसा मांग लिया उसको कॉल्ड अप कैपिटल। 17 एवरी कंपनी शैल होल्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन द डेज ऑफ द डेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। कोई भी कंपनी को फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कब हेल्ड करना पड़ेगा? जहाँ से कंपनी खोला ना वहाँ से 30 दिन के अंदर अंदर उसको क्या खोलना पड़ेगा भाई? क्या हेल्ड करना पड़ेगा? बोर्ड मीटिंग। 18 नंबर एवरी कंपनी शैल ऑब्जर्व डैश स्टैंडर्ड विथ रिस्पेक्ट टू जनरल एंड बोर्ड मीटिंग। बोला जा रहा कौन सा कंपनी ऑब्जर्व किया था भाई? कौन सा स्टैंडर्ड को जनरल एंड बोर्ड मीटिंग में? सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड। क्या आंसर होगा? सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड। 19 नंबर डैश इज द आउटकम ऑफ एनी वैलिड मीटिंग। डैश इज द आउटकम ऑफ एनी वैलिड मीटिंग। किसी वैलिड मीटिंग का क्या आउटकम इसमें से होता है? रेजोल्यूशन। क्या होता है भाई? रेजोल्यूशन। नेक्स्ट 20 नंबर नोटिस ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग शैल बी गिवन टू। नोटिस किसको देते हैं? एवरी मेंबर को देते हैं। द पर्सन इंटाइटल्ड टू शेयर इन कंसिक्वेंस डेथ ऑडिटर को देते हैं। ऑल ऑफ देम। करेक्ट आंसर 20 का डी। नेक्स्ट पोर्शन पार्ट बी चालू हो रहा है। हम आगे ही बोले पार्ट बी में कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा? 30 ठो। आइए देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन कंपनी लिमिटेड बाई शेयर कैन बी ऑफ 2 टाइप्स लाइक। सुनो ध्यान से, पब्लिक पार्टिसिपेशन क्या चीज़ के आधार पे होगा और कंपनी इस हिसाब से लिमिटेड बाई शेयर्स। समझ पा रहे? माने कौन सा कंपनी जो है लिमिटेड बाई शेयर्स के तहत 2 तरीका का कंपनी होता है। समझ पा रहे? तो कौन सा कंपनी है जहाँ पे मेंबर पार्टिसिपेट कर सकता है, माने वोट कर सकता है। समझ रहे हैं? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? प्राइवेट एंड पब्लिक। प्राइवेट एंड 1 का भी। एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड नेवर डैश इट हैज। कंपनी जो रजिस्टर्ड हुआ वो कभी मरता नहीं है, नेवर डाई। एंड इट्स कौन सा एग्जिस्टेंस? परपेचुअल एग्जिस्टेंस। कौन सा? जिसका क्या हो? परपेचुअल एग्जिस्टेंस हो। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? मतलब कंपनी मरने वाला नहीं। चलो 2 का ए। 3 डोरमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज फॉर्म्ड फॉर एंड हैज नॉट बीन कैरिंग ऑन एनी। पूरा डोरमेंट कंपनी किसको बोलेंगे? ऐसा कंपनी जो कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट को कैरी नहीं कर रहा, किसी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को नहीं कर रहा, ऐसे कंपनी को कहते हैं डोरमेंट कंपनी। सी होगा करेक्ट आंसर। डोरमेंट कंपनी माने इनएक्टिव कंपनी जो कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट को कैरी नहीं कर रहा, किसी ट्रांजैक्शन को कैरी नहीं कर रहा है। चलिए विच वन इज नॉट अ फीचर ऑफ कंपनी। इसमें से कौन सा कंपनी का फीचर्स नहीं है? करेक्ट आंसर इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड कंपनी का फीचर्स में नहीं होता। लिमिटेड लायबिलिटी होता है, सेपरेट प्रॉपर्टी होता है, रजिस्टर ऑफिस होता है, लेकिन यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होता है। नेक्स्ट 5 नंबर द पॉलिसी ऑफ डैश बाय द कोर्ट इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग द बिल ऑफ कॉर्पोरेशन। समझ पा रहे? कौन सा पॉलिसी है भाई कोर्ट का जहाँ पे मुखौटा को हटा दिया जाएगा आपका? समझे? माने गड़बड़ करिएगा तो सारा कंपनी के आड़ में जो छिप के धंधा कर रहे हो वो सारा चीज़ को तोड़ दिया जाएगा, समाज को बता दिया जाएगा कि तुमने ये कांड किया है। समझ पा रहे? उसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल। तो ये कौन सा पॉलिसी के तहत हुआ था? फाइंडिंग आउट ट्रूथ। फाइंडिंग आउट ट्रूथ के तहत। करेक्ट आंसर फाइंडिंग आउट ट्रूथ। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। प्राइवेट में कम से कम 2 ठो डायरेक्टर, पब्लिक में 3 ठो। ये सारा में बोल रहा है इससे 3 ठो। अरे मुँह से ही बोल सकता है। प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3, 2 और 3। 7 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का क्या कंटेंट नहीं है इसमें से? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का टोटल कितना कंटेंट था? 6 होता। नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट, रजिस्टर्ड ऑफिस, कैपिटल, नॉमिनल क्लॉज, सिग्नेचर क्लॉज। तो क्या नहीं है? अरे बाबा इसमें से देखो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्लॉज। डी नंबर 7 का डी। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ प्रमोटर। प्रमोटर का एगो इम्पोर्टेंट फंक्शन बताना है। सारा इंपॉर्टेंट फंक्शन है भाई जो भी दिया है। ऑल ऑफ दिस। प्रोस्पेक्टस इंक्लूड। प्रोस्पेक्टस में क्या रहेगा? सेल प्रोस्पेक्टस, रेड हेयरिंग, डिम, सब आता है भाई। ये सब वेरिएंट है। प्रोस्पेक्टस का टाइप्स है। समझ रहे हैं? सेल प्रोस्पेक्टस बोले थे, इसको कर डाला तो 1 साल तक बार बार प्रोस्पेक्टस इशू करने का दरकार नहीं। समझे? रेड हेयरिंग इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस को बोलते हैं। और डिम्ड प्रोस्पेक्टस हम किसी और को बुला के अपना शेयर बेचवा रहे हैं और वो जब प्रोस्पेक्टस को इशू करेगा तो मान लिया जाएगा डिम्ड प्रोस्पेक्टस। समझे? ऑल ऑफ दिस। एक कंपनी कैन चेंज इट्स नेम। कंपनी अपने नाम को चेंज कर सकता है बाई पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी। स्पेशल रिजोल्यूशन को पास करने के बाद
कंपनी अपना नाम को चेंज कर सकता है। एक कंपनी कैन चेंज इट्स नेम, क्या पास करेगा? स्पेशल रिजोल्यूशन। कौन सा मीटिंग? जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में भारी भरकम डिसीजन लो तब नाम को चेंज करो। प्लस में सीजी अप्रूवल चाहिए, लेकिन ऑप्शन नहीं है। प्लस में किसका अप्रूवल चाहिए? कहीं हो सकता है मुंह काला करके तुम भाग रहे होगे, कांड करके भाग रहे होगे, तो सीजी का अप्रूवल लेके आओ, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या लेके आओ। चलो 11, डैश लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस इज गिवन इन सेक्शन। एक इसमें से कौन से सेक्शन में कौन सा लायबिलिटी को दिया गया है? क्रिमिनल लायबिलिटी, सेक्शन 34। करेक्ट आंसर, करेक्ट। 11 का है। 12, ए कंपनी वांट्स टू शिफ्ट रजिस्टर ऑफिस फ्रॉम पार्क स्ट्रीट टू कॉलेज स्ट्रीट। पार्क स्ट्रीट से कॉलेज स्ट्रीट ले आना चाहता है। नो रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड सच ट्रांसफर। क्या कोई रिजोल्यूशन नहीं चाहिए? ट्रू है कि पार्टली ट्रू है कि फॉल्स है? रिजोल्यूशन चाहिए। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? इस फुट से उस फुट जा रहे हो, इसका मतलब यही हुआ। समझे? ओवर पास करो। क्या पास करा? ओवर लगेगा। स्टेट चेंज लगेगा तो एसआर नहीं, सिटी चेंज होगा तो एसआर, स्टेट चेंज होगा तो एसआर प्लस आरडी का परमिशन लेके आओ। काहे स्टेट चेंज करो? कोई कांड किया है उधर? नहीं समझे? इंसान देखते हो ना, कांड करता है तो भाग जाता है, दूसरा जगह शिफ्ट हो जाता है। देखते हो? समझ रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ रहे? चलो नेक्स्ट क्या है भाई? चलो नेक्स्ट क्या है? कितना नंबर? 13। देखो भाई 13 में देखो, एक कंपनी ए डैश कंपनी मस्ट हैव डैश डायरेक्टर ऑफ कंपनीज एक्ट। समझ पा रहे? कितना, कौन सा कंपनी के पास एक डायरेक्टर होना चाहिए भाई? लिस्टेड और वोमेन डायरेक्टर होना चाहिए। 14, की मैनेजरियल पर्सनल एज पर कंपनीज एक्ट 2013 एक्सक्लूड्स केएमपी। 2013 के हिसाब से केएमपी में क्या एक्सक्लूड रहेगा? कॉस्ट अकाउंटेंट, बाकी लोग रहेगा। केएमपी का डेफिनेशन में क्या है? 5 लोग आता था, सीईओ, सीएफओ, सीएस। समझ पा रहे? होल टाइम डायरेक्टर। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? तो कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं आएगा। 15, डायरेक्टर आर डिस्क्राइब एज डैश एंड डैश इन द कंपनी। डायरेक्टर कंपनी का एजेंट है और ट्रस्टी है, एजेंट है और ट्रस्टी है। 15 का ही। 16, हु कैनॉट अपॉइंट एज अ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी। कौन अपॉइंट नहीं हो सकता है? बॉडी, कॉर्पोरेट, एसोसिएशन, फॉर्म, ऑल ऑफ देम नहीं अपॉइंट हो सकता है। 17, द अपॉइंटमेंट ऑफ डैश डायरेक्टर ऑफ डैश डायरेक्टर और मैनेजर इन अ गिवन सेक्शन 196 ऑफ कंपनी। 196 में किस डायरेक्टर का बात लिखा है? मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर। मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर का बात लिखा गया है। 18, वेयर फ्रॉम डू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिराइव देयर पावर। कहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पावर कहाँ से डिराइव होता है भाई? आर्टिकल से, बोर्ड रिजोल्यूशन से, कंपनी एक्ट से, ऑल ऑफ दिस। 18 का डी। यही सब लोग पावर देगा ना। आर्टिकल में जो बात लिख दिया जाएगा, बोर्ड आर्टिकल में बोर्ड रिजोल्यूशन से वो लोग जो डिसीजन ले लिया जाए, डिसीजन ले लेगा। समझ पा रहे हैं? कंपनी एक्ट जो बोल देगा कि डायरेक्टर का ही पावर है तो कर सकता है। नेक्स्ट, शेयर कैन बी इशूड बाई पब्लिक कंपनी थ्रू। शेयर कैसे पब्लिक कंपनी इशू कर सकता है भाई? पब्लिक ऑफर के जरिए, प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए, कि राइट ऑब्लिक बोनस शेयर, ऑल ऑफ दी अबव। 19 का डी। 20, द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोहिबिट द इशू ऑफ एनी प्रेफरेंस शेयर विच इज। कौन सा शेयर को इशू नहीं कर सकता? इरिडीमेबल। इरिडीमेबल बैन है। प्रातिश में बोले थे ना, इरिडीमेबल माने परपिचुअल, माने कंपनी बंद होगा तब पैसा लौटाएंगे। ऐसा प्रेफरेंस शेयर को आप इशू नहीं कर सकते इंडिया में। चलो उसके बाद देखो क्या है, ए प्रोस्पेक्टस फॉर शेयर और डिवेंचर कैन बी इशूड ओनली। प्रोस्पेक्टस फॉर शेयर और डिवेंचर, शेयर और डिवेंचर के लिए प्रोस्पेक्टस कौन सिर्फ इशू कर सकता है? ये पब्लिक कंपनी। सब्सक्राइब कैपिटल कैन बी मोर देन, सब्सक्राइब कैपिटल क्या कितना ज़्यादा हो सकता है? कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल। नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप इज कॉल्ड। है कंपनी मरता है ना और उसके बाद जो पैसा मांगोगे ना कि पैसा लेके आओ, उसको कहते हैं रिजर्व कैपिटल। कंपनी मरता है और उस पैसा को मांगोगे ना, उसको कहते हैं रिजर्व कैपिटल। क्या कहते हैं? द डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व शैल बी क्रिएटेड आउट ऑफ। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्या चीज़ से क्रिएट करते हैं? सी नंबर, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। नेक्स्ट 25, ए पर्सन हु हैज वोटेड थ्रू डैश मैकेनिज्म शैल नॉट बी डिबीयर्ड फ्रॉम पार्टिसिपेशन इन द डैश मीटिंग फिजिकली। जो ई वोटिंग करता है ना, ई वोटिंग के जरिए होगा, वहाँ पे आपको फिजिकली नहीं जाना होगा, उस जनरल मीटिंग में फिजिकली नहीं जाना होगा।
करेक्ट आंसर ई वोटिंग और जनरल होगा। बोर्ड एंड ट्राइब्यूनल आर द अथॉरिटी टू कॉल। बोर्ड और कोर्ट के क्या अथॉरिटी है, क्या बुला सकता है, समझ पा रहे? बोर्ड रिक्वेस्ट करके मीटिंग बुला सकता है और समझ पा रहे, बोर्ड और ट्राइब्यूनल रिक्वेस्ट करके मीटिंग बुला सकता है और एजीएम बुला सकता है। एजीएम माने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजीएम कैन बी हेल्ड ऑन, हाउएवर इट कैन नॉट बी हेल्ड। एजीएम हेल्ड होगा लेकिन कब होल्ड नहीं हो सकता है? पब्लिक हॉलीडे और नेशनल हॉलीडे। पब्लिक हॉलीडे और यहाँ पे होल्ड नहीं हो सकता। नोटिस इज अ कम्युनिकेशन विद डेट टाइम एंड, उसमें क्या लिखा रहेगा नोटिस में? रिटर्न प्लेस, प्लेस पे लिखा रहेगा। 29 नंबर, XYZ लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी, इट्स नंबर ऑफ मेंबर इज मोर देन 5000। 5000 से ज़्यादा मेंबर है तो कोरम कितना आना चाहिए? 30। याद आ रहा? 5, 15, 30। 1000 मेंबर से कम है तो 5, 1000 से ज़्यादा, 5000 से कम है तो 15 और 5000 से ज़्यादा है तो 30। कोरम के लिए कोरम का सेक्शन क्या था? 103। सेक्शन 119 सब सेक्शन 1 डील्स विद डैश प्रोसीडिंग ऑफ एनी जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी ऑफ ए रेजोल्यूशन पास बाई मिनट्स और पोस्टल बैलेट इसको कहते हैं। मिनट्स माने क्या होते हैं? रिकॉर्डिंग ऑफ मीटिंग इन अ समराइज मैनर। पोस्टल बैलेट का मतलब क्या होता है? घर बैठे वोटिंग, घर बैठे, उसको पोस्टल बैलेट कहते हैं। क्या कहते हैं, समझे? इसी के साथ हम लोग का ये फिनिश होता है। जो लोग वीडियो से कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा इसका, क्वेश्चन पेपर का डाउनलोड कर लीजिए।